15वें चैप्टर के अंदर ही हमारा एक और टॉपिक रहता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किस प्रकार से बनते हैं, तो हम लोगों को इसकी स्ट्रक्चर बनानी रहती है, अनुनादी संरचना बनानी रहती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बनानी पड़ती है, उसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, एक ऑक्साइड है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कंपाउंड बनाता है N2O। N2O जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात कभी ये भी पूछी जाती है कि लाफिंग गैस के लिए, तो लाफिंग जो गैस रहती है वो लाफिंग गैस भी अपने N2 रहती है, ठीक है। तो ये N2 किस तरह से पाया जाता है, तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में ये रहता है, और N अनुनाद के रूप में एक और स्ट्रक्चर बनाता है N ट्रिपल बॉन्ड N एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से भी ये रह सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का जो बॉन्ड रहता है वो इधर की साइड पर शिफ्ट हुआ। तो ये इस तरह से अनुनादी स्ट्रक्चर बनाता है। NO एक दूसरे प्रकार का ऑक्साइड है जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरे प्रकार का जिसको NO नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है। इसमें नाइट्रोजन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना अपने को। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 थी, यहाँ पर +2 है। NO जो रहता है वो इस तरह से पाया जाता है कि N जिसके ऊपर प्लस है और ऑक्सीजन यहाँ पर जिसकी संयोजकता के अनुसार यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर इसके ऊपर प्लस है। अगली बार में जब इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, तो ये बॉन्ड अगर इधर की साइड पर आ जाएगा तो इसकी संयोजकता कम हो जाने की वजह से यहाँ पर प्लस आ जाता है और इसके ऊपर माइनस आ जाता है। अनुनादी संरचना के अंदर ये पाए जाते हैं। NO2 स्ट्रक्चर बनानी है जैसा है वैसा ही उसी तरह से इसको स्ट्रक्चर करना रहेगा। NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसका नाम होता है। +4 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था रह जाती है और ये इस तरह से अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। N सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, और इधर की साइड पर N डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है वो इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की वजह से आया है, नाइट्रोजन की वजह से। तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे दिया गया, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसके ऊपर माइनस आ जाता है, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। यहाँ पर उपसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है। या तो ये इस तरह से रह सकता है, या फिर यूं हो जाए कि ये डबल बॉन्ड जो है इधर की साइड पर आ जाए और ये सिंगल बॉन्ड इधर की साइड पर आ जाए, जिसको हम लोग डबल उपसंयोजक बंध के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये इस तरह से NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। N2O4 यह इसका डाइमर कहलाता है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब डाइमर है तो डाइमर की तरह ही इसके स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पर NO2 को इस तरह से लिखा था। अब आप इसके अंदर समझेंगे तो N डबल बॉन्ड O इधर, N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नीचे, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, N डबल बॉन्ड O इधर है और इधर की साइड पर ये हो गया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड। कुल मिलाकर जो सिंगल बॉन्डेड थे उसके ऊपर माइनस है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, तो इसके अंदर भी वो स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो रहता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका जो एक और अनुनादी रूप बन सकता है, वह अनुनादी रूप डबल बॉन्ड ऊपर वाला है तो नीचे की साइड पर आ जाएगा, और नीचे की साइड पर सिंगल बॉन्ड है तो वो ऊपर की साइड पर सिंगल बॉन्ड वाला भी हम लोग अनुनादी संरचना बना सकते हैं। N2O5 जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसको हम लोग कह रहे हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर बीच में यहाँ पर बॉन्ड था, संयोजक बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड ना आकर के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि N2O4 तो पहले से था, अब एक और ऑक्सीजन आ गया था, N2O5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर बनती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है 5 है, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के अपने को संरचना सूत्र बनाने आने चाहिए, नाम आने चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था बनानी आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी।